आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वह चैप्टर है हमारा पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र। चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतना सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपको पर्यावरण क्या होता है। जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। मतलब आपने पदार्थ के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लेकिन पदार्थ जो होता है, पदार्थ आपका प्रकाश जो है पदार्थ नहीं होता, लेकिन ये प्रकाश जो है पर्यावरण के अंतर्गत आता है। आपके चारों ओर मौजूद समस्त वह भाग, वह चीज जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, वो सब क्या होता है? पर्यावरण होता है। तो आजकल हमारा पर्यावरण काफी दूषित हो गया है ना। तो वो पर्यावरण दूषित क्यों हो रहा है उसके बारे में आगे समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ ये क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये हमारे वातावरण को, ये हमारे पर्यावरण को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ जो यूज में ना हो, जो आप फेंक देते हैं, जैसे आप कचरा हो गया, ये पन्नी हो गया, ये मल हो गया, ये सब जो कूड़ा करकट आप फेंकते हैं, इन्हीं को कहा जाता है अवशिष्ट पदार्थ। क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पदार्थ। मतलब ऐसे पदार्थ जो यूज में ना हो, जिन्हें फेंक दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पदार्थ। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता है, दूसरा हमारा होता है गैसीय अपशिष्ट, और तीसरा हमारा होता है तरल अपशिष्ट। भैया जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठोस अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट। ये 3 प्रकार के जो होते वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो 3 ऐसे जो ठोस अवस्था में पाए, जैसे कचरा हो गया, प्लास्टिक, ये सारी चीजें जो ठोस अवस्था में पाई जाती है उन्हें ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। अब जो भट्ठों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, चूल्हे से निकलने वाला धुआं है, गाड़ी आपके वैन से निकलने वाला जो धुआं है, ये गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। तरल अवशिष्ट जैसे मल हो गया, और बाकी जो गीली अवस्था में अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं ना, आपके घर का दूषित भोजन ही हो गया, आप फेंक देते हैं। तो तरल अवस्था में जो पाया जाता है वो कहलाता है तरल अपशिष्ट। तो अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट, तरल अपशिष्ट। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं? इन्हीं अवशिष्ट पदार्थों से ही हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। अब इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है हटाना भी चाहिए। इन्हें अगर हटाएंगे तभी हमारा पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध होगा, साफ होगा, और हम अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो चलिए इन्हें कैसे हटाया जाता है और कैसे इन्हें नहीं हटाया जा सकता, ये समझेंगे। आगे निम्न जल निम्नीकृत पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिन्हें सूक्ष्म जीव सड़ाकर नष्ट कर देते हैं, जल निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो बैक्टीरिया द्वारा सड़ा दिया जाएगा ना,
और सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ा दिया जाएगा, ऐसे पदार्थ कहे जाएंगे जैव निम्नीकृत पदार्थ। ठीक है, तो जैव निम्नीकृत पदार्थ जो है ज्यादा हानिकारक नहीं होता, ये तो सड़कर पुनः खाद के रूप में या अन्य चीजों के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन इनका प्रबंधन ठीक से करना पड़ेगा। इन्हें कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना, नहीं तो रोग भी फैलता है इनसे। ठीक है, इन पर सूक्ष्म जीव पनपते हैं और वो हमारे जल और भोजन में आकर हमें काफी बीमार कर सकते हैं। तो कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं फेंकना है ऐसे पदार्थों को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। तो अब हम समझेंगे अजैव निम्नीकृत पदार्थ। अजैव निम्नीकृत पदार्थ ये क्या होता है भैया? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों या विकिरण द्वारा ना नष्ट किया जा सके। ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट नहीं किए जाते हैं, नष्ट ना कर पाए सूक्ष्म जीव, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ। प्लास्टिक है भैया, कभी सड़ती नहीं है। प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं, प्लास्टिक हो गया, डीटीटी हो गया, जो आप मच्छर भगाने के लिए डीटीटी यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें जिन्हें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं कर पाते हैं, पर्यावरण में वो काफी समय तक मौजूद रहता है, बना रहता है, ऐसे पदार्थों को कहते हैं अजैव निम्नीकृत पदार्थ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं, पारिस्थितिक तंत्र समझते हैं। जीव व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ऐसे नहीं समझना होगा और अच्छे समझते हैं। तो यह पर्यावरण, जैसे देखिए एक पारितंत्र हम समझते हैं, ये हमारा मान लीजिए तालाब है। तालाब, इस तालाब में बहुत सी चीजें होंगी, मछली होंगी, ठीक है, पानी होगा और मछली पानी, कार्बनिक पदार्थ होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, हाँ, शैवाल होंगे, या आप कह सकते हैं जली पौधे होंगे, जलीय पौधे होंगे ना, ऐसी बहुत सी चीजें इनमें होंगी। अब मछलियां जो है पानी को पिएंगी, कार्बनिक पदार्थ को खाएंगी, जली पौधों को खाएंगी। ये सब एक दूसरे पर निर्भर है एक प्रकार से। जो पर्यावरण और जीव है उनके मध्य संबंध जो बनता है वही हमारा कहलाता है एक पारितंत्र। ये जो भी आपने पढ़ा ये जली पारितंत्र है। तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र मतलब हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। तो दो तरीके के पारितंत्र होते हैं। कृत्रिम पारितंत्र वह पारितंत्र जो स्वयं बना हो, जो स्वयं बना हो, अपने आप बना हो ना, तो इंसानों ने ना बनाया हो, प्राकृतिक पारितंत्र कहलाता है। ऐसा पारितंत्र जिसे मानव ने बनाया हो। क्या आप जानते हैं ऐसे पारितंत्र को? चलिए समझते हैं। जैसे कि जंगल है भैया, ये जंगल है। जंगल क्या है? जंगल में काफी चीजें पाई जाएंगी, आपको जीव पाए जाएंगे, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, इसमें बहुत सी चीजें पाई जाएंगी। तो जंगल जो बना है यह एक पारितंत्र। ये कौन सा पारितंत्र है? क्या हमने जंगल बनाया है? अपने आप बने हुए हैं, ईश्वर ने बनाया है। ऐसे पारितंत्र को हम कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। अब कृत्रिम पारितंत्र के बारे में समझते चलेंगे। आपने, चलिए आप विद्यालय का ही देख लीजिए। विद्यालय, मान लीजिए आप विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय कौन, विद्यालय किसने बनाया है? विद्यालय में भी तो कई एक पारितंत्र है। विद्यालय में हम लोग हैं, सजीव है, वहाँ धूप है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, पानी है, सब कुछ है, वह भी एक पारितंत्र है। उसे किसने बनाया भैया? उसे मानव ने बनाया है विद्यालय को। तो ऐसे पारितंत्र को हम क्या कहेंगे? कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जो अपने आप बने हैं, जैसे कि जंगल बना हुआ है, समुद्र बना हुआ है ना,
नदी बना है, तालाब तो खैर हम लोगों ने बनाया है, नहर हम लोगों ने बनाया है। तो ऐसे पारितंत्र जो स्वयं बने हैं, ये प्राकृतिक पारितंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, और दूसरा हम इसे स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत बांट सकते हैं, स्थलीय पारितंत्र। तो चलिए भैया, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है बताइए आप लोग। जलीय पारितंत्र बताइए क्या हो सकता है, कैसे बताएंगे, हम लोग तो लाइव है नहीं। चलिए मौका दीजिए, जरूर लाइव आएंगे। तो जो जलीय पारितंत्र है भैया, ये जो मतलब नदी में पाया जाने वाला पारितंत्र है, जिसमें आपकी मछलियां वगैरह रहती हैं, तो ये हमारा जलीय पारितंत्र है, जल के अंतर्गत आने वाला। स्थलीय पारितंत्र पहाड़, जंगल, ये सब स्थल पर पाए जाते हैं, इनको हम कौन से पारितंत्र के अंतर्गत रखेंगे, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो आप आशा है आपको पारितंत्र समझ में आ गया होगा। तो पारितंत्र के कुछ घटक होते हैं, इन घटकों को हमें समझना है, पारितंत्र के घटक। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज समझ लेते हैं। पारितंत्र के घटक, पारितंत्र में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो पाया जाता है हमारा उत्पादक, दूसरा पाया जाएगा उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा हमारा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है अपघटक। पारितंत्र के ये चार घटक हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटक। ऐसे नहीं समझ में आएगा और ऐसे समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ घास है, ये घास है, घास को खा लिया हिरन, तो ये घास जो है, जिसको जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जो प्रकाश संश्लेषण, जो स्वयं भोजन ग्रहण करता वो होता है हमारा उत्पादक। घास क्या होगा, उत्पादक, जो स्वयं भोजन ग्रहण करे, ठीक है, स्वपोषी हो तो उत्पादक होता है। घास को खा लिया हिरन, हिरन भैया केवल घास ही खाएगा, शाकाहारी होता है। ये हमारा है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन को खा रहा है शेर, तो ये हमारा है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और शेर जब मर जाएगा, इसको सूक्ष्म जीव खाएंगे, इसको सूक्ष्म जीव खाएंगे, और ये होता है हमारा अपघटक। जब इसका शरीर सड़ जाता है तो पुनः यह घासों का भोजन बन जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैप्टर को डिटेल से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये परीक्षा उपयोगी चैप्टर है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा है। चलिए आगे किसी और वीडियो में